एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है, सीक्वेंस which is obtained by multiplying the corresponding terms of AP and GP is called as AGP. Sequence which is obtained by multiplying the corresponding terms of AP and GP is called as AGP. तो AP के मान लो ये टर्म्स है A प्लस डी, सुबह शायद A1 A2 लिया था, ये भी ले सकते हैं, A प्लस 2D अप टू A इंटू N माइनस 1 इंटू D, ये AP के n टर्म्स है। ठीक है, और GP के ऐसे ही हमने ले लिए AR स्क्वायर, ये GP के n टर्म्स है। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो सीक्वेंस मिलती है A, फिर उसके बाद AR इंटू A माइनस A प्लस डी, फिर उसके बाद AR स्क्वायर इंटू A प्लस 2D, फिर लास्ट में AR की पावर n माइनस 1 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ये जो सीक्वेंस मिलती है इसको कहा जाता है AGP, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। ये कैसे मिली हमें? AP एंड GP के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो AGP की हम nth टर्म कैसे बताएंगे, बताओ? AGP के nth टर्म n term of GP into n term of है ना, मतलब अगर हमें कोई AGP की एक सीक्वेंस दी जाती है और उसमें बोला जाता है कि इसकी nth टर्म बताओ, तो हम क्या करेंगे, पहले उसमें AP आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे ये AP आइडेंटिफाई कर ली, उसकी nth टर्म निकालेंगे, फिर उसमें हम GP आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी nth टर्म निकालेंगे और उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो वहां से हमें AGP की nth टर्म मिलेगी। ठीक है, तो जब भी अब क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द nth टर्म ऑफ AGP, अगर सीक्वेंस गिवन है AGP वाली और उसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, AP सीक्वेंस हम आइडेंटिफाई करेंगे, GP आइडेंटिफाई करेंगे और उनके nth टर्म्स का प्रोडक्ट लिख देंगे, वही AGP की nth टर्म रहेगी। ठीक, तो ऐसे सीक्वेंस को AGP कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि AGP का जो सम है वो क्या होता है। ठीक है, अब AGP का सम कैसे AGP जनरल टर्म क्या है सर? रुको एक मिनट, क्या सर? AGP का जनरल टर्म, AP एंड GP के जनरल टर्म AGP का जनरल टर्म क्या है? AP एंड GP के जनरल टर्म का प्रोडक्ट, जो सीक्वेंस वहां पे AP आ रही होगी ना, ओके सर, उसकी जनरल टर्म निकाल रुको लो, सर, और जो GP आ रही है उसकी जनरल टर्म निकाल लो, उनका प्रोडक्ट। यही होगी ना सर? यही होगी लास्ट वाली। ठीक है, हो गया। हो गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, AGP का सम निकालने वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, तो उसमें सीरीज ये है S1 प्लस 2x प्लस 3x। ये हो गया था ना सुबह? सुबह पूरा थोड़ी हो पाया नहीं था सर, नहीं सर, आधा ही हुआ, थोड़ा बाकी, आधा भी नहीं हुआ सर ये। हाँ देख लो यहाँ पे n इंटू, हाँ बस ये था। ठीक, इसके पहले वाली टर्म अगर सेकेंड लास्ट टर्म लिखनी तो क्या आएगी बताओ, सेकेंड लास्ट टर्म n into x की n-1 into x power n-1 n-2। ठीक है, ये सेकेंड लास्ट टर्म आ जाएगी, ये भी लिख के रख लेना, ये n-1 इंटू x की पावर n-2, ये सेकेंड लास्ट टर्म होगी। ठीक है, अब हमने याद करो GP का सम कैसे लिखा था, GP के सम ने हमने क्या किया था, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखा था, सेम वही चीज यहाँ पे भी करनी है। तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये AGP है क्या, तो ये देखो एक सीक्वेंस हमें 1 2 3
ये मिल रही है, एपी है क्या ये 1 2 3? यस सर। फिर उसके Yes, बाद जी सर। ये एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की अप टू एक्स की पावर n माइनस 1 ये जीपी है क्या? यस सर। यस मतलब Yes, ये sir. जीपी है यहाँ पे, यस ठीक है। सर। और जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो क्या है? एक्स। x। तो क्या करना, इस s को तुम x से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इसके सारे टर्म x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक टर्म शिफ्ट करके लिखना। मतलब ये 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, तो उसको 2x के नीचे लिख लेना। फिर यहाँ पे ये 2x स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा आगे, ठीक है। लास्ट में बताओ ये n-1 इसके नीचे आ जाएगा, n-1 इंटू एक्स की पावर n-1, और ये आगे चला जाएगा, ये वाला आगे चला जाएगा n इंटू एक्स की पावर n बन के, ठीक है। अब क्या कर देना, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स इंटू एस, ये 1 एज इट इज। फिर ये 2x में से x गया, कितना बचेगा x। फिर ये 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, बचेगा x स्क्वायर। अप टू ये देखो, इसमें से ये गया तो बचेगा क्या, x की पावर n-1 एंड माइनस n इंटू एक्स की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ ये टोटल कितने टर्म्स है, ये टोटल कितने टर्म्स है, सोच समझ के थोड़ा सा बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये, 10। थोड़ा सा और सोचो। n+1। n+1 है ना, n+1 है, उसमें से ये टर्म तो हटा दो, जो माइनस में आ रही है वो एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो। अब बचे कितने टर्म्स, n टर्म्स। n टर्म्स बचे हैं। अब ये बताओ ये n टर्म्स किस में है, ये बचे हुए जीपी 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 में जीपी में है ना, और जीपी का सम लिखना हमें आता है। अब तो इस जीपी का सम क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो इसका कितना है, x है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे इस जीपी में n, तो x की पावर n-1 अपॉन x माइनस 1। स्क्रीन ब्लॉक हो गई सर। ब्लॉक हो गई सर स्क्रीन। एक मिनट, अब आ रही है क्या आवाज? हाँ सर। हाँ कोई नहीं, हाँ सर। ठीक है, अब आ जाएगा, कोई नहीं। तो यहाँ देख लो, अब तो ये जो जीपी है उसका सम ये आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म 1 थी, कॉमन रेशियो x है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ये जीपी का सम आएगा और ये माइनस वाला एज इट इज बचा रहेगा। अब हमें फाइनली तो ऐसे ही चाहिए था, इसका मतलब 1 माइनस एक्स से नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ इसका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। 2 मिनट, 1 मिनट में लिख, टाइम दूंगा लिखने का। s इज इक्वल टू, ये देखो ये 1 माइनस एक्स से डिवाइड किया, यहाँ पे ये x की पावर n-1 अपॉन x माइनस 1 माइनस n इंटू एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आएगा, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट है इसका। और यहाँ पे देख लो, अब इधर से माइनस कॉमन ले लो, या इधर इसको तुम नीचे वाले को x-1 में कन्वर्ट करो दोनों में। तो यहाँ पे देखो x-1 बनाना है, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा और इधर भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये x की पावर n-1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, ये माइनस बाहर है, और यहाँ पे प्लस n इंटू एक्स की पावर n अपॉन x-1। तो ये इसका फाइनल आंसर इस तरीके का दिखेगा तुम्हें ऑप्शन में, ठीक है। तो लिखो, सिंपल सी एक चीज करनी है, जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो निकालना है और s को उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को कर देना है सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे हर जगह अगर प्लस आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है। कभी अच्छा, ये कभी हो क्या गया होता है। है, अल्टरनेट प्लस माइनस आता है, अल्टरनेट प्लस माइनस जब आता है तो क्या करना है, उसमें एडिशन करनी है। अगर यहाँ पे माइनस, ये प्लस, फिर माइनस, ऐसा कुछ आ रहा है तो उसमें भी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है और एडिशन कर देना उस केस में, जब अल्टरनेट प्लस माइनस आता है तब। सर एक बार से वो सेकंड स्टेप समझा दो ना सर। कौन सी? सर नेक्स्ट पेज। एक मिनट, एक्स लिखा है वो वाली। ये वाली x से मल्टीप्लाई किया वो। हाँ सर। अब ये देखो, कॉमन रेशियो जीपी का क्या है, x है, तो हमने इस पूरे को x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पूरे को x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखो x इंटू एस, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे 3x क्यूब, इस तरीके से आता जाएगा। और हमने उसको कैसे लिखा, इस जस्ट s के नीचे लिखा है, लेकिन कैसे, एक टर्म शिफ्ट करके, ठीक है।
तो ये x को हमने 2x के नीचे लिखा, 3x² के नीचे 2x² को लिखा और इस तरीके से लिख दिया, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया। ठीक, ओके सर। सर इधर तो x था इसलिए पता चल गया कि वो मतलब जीपी टाइप का कुछ है, लेकिन हाँ अगर हाँ, x में वैल्यू पुट कर दी तो कैसे पता चलेगा कि एजीपी है वो? नहीं तब भी आ जाता, वो भी क्वेश्चन लूंगा मैं, तुम्हें खुद ही बता दोगे ये एजीपी है। ठीक है, ये क्लियर है क्या, बताओ पहले। सर नेक्स्ट पेज लो ना। यस सर। सर हमने इसमें माइनस किया है ना? हाँ, माइनस करना। सर आपने इस पेज पर क्या किया बताना वापस। मैंने कुछ नहीं, ये 1 माइनस एक्स को नीचे लेके आ गया, जो ये था ना, फाइनली एस चाहिए था, तो 1 माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे लेके आ गया, बस यही किया है। और बस यहाँ से क्या किया, x-1 इसको बनाना था तो माइनस बाहर ले लिया, तो ये x-1, ये x-1, तो x-1 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी x-1 बनाया, 1 सर माइनस वो एक्स। प्लस कैसे हो गया? अरे सर यहाँ से लास्ट मैंने, यहाँ से माइनस बाहर लिया है, यहाँ से, ये देखो ना, ये दोनों में डिफरेंस नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब, इसके बाद इसमें है, एक मिनट दूंगा हितेश, पहले क्वेश्चन लिख लो। ये फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज s इज इक्वल टू 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर, ठीक है, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। अरे रुको, इन्फिनिटी जब आएगा वो भी मैं बता दूंगा, पहले ये तो लिख लो तुम। ये बताओ अब जल्दी से, ये एजीपी है क्या, पहले आइडेंटिफाई करो। हाँ यस सर सर। एजी। यस दिख गया सर। एजीपी? हाँ हाँ सर, सर। कॉमन डिफरेंस 1/5 और अरे कॉमन रेशियो रे, अरिथमेटिक कॉमन रेशियो। कॉमन कॉमन रेशियो, हाँ, 3 है। कॉमन डिफरेंस 3, कॉमन रेशियो 1/5। हमें रेशियो से मतलब है। करो जल्दी अब इसको, हाँ लिख लो हितेश, इसको जल्दी करो। सर इसके भी पहला हाँ, कंप्लीटेड सर। हाँ प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही करना है, ठीक है, मतलब इसी के जैसा x की जगह पे, लेकिन हमें पता है अब क्या है, 1/5 है, तो लिखो जल्दी। सर n पर क्या आएगा, n/5 की पावर n आएगा ना? तो देखो, सोचो, तुम खुद सोचो, nth टर्म क्या आएगी, जो जीपी है उसकी nth टर्म निकालो, जो एपी है उसकी nth टर्म निकालो, उन दोनों का प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे। n के टर्म्स में आंसर आएगा, ऐसे कैसे 35 बोल रहे हो?
चलो देखो यहाँ पे पहले लास्ट टर्म बताओ क्या आएगी। 3n minus 2 by 5 raised to n. ये देखो पहले एपी आइडेंटिफाई करो, इसमें 1 5 7 ये एपी है, तो इस एपी की nth टर्म निकालनी है। ये एपी थी, इसकी जो टीएन nth टर्म निकालोगे तो वो आ जाती है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, कॉमन डिफरेंस 3 था, तो 3n माइनस 2 ये एपी की nth टर्म है। फिर उसके बाद जीपी देखो, यहाँ पे 1/5 की पावर 0 है ना, 5 की पावर 0 ही 1 आता है, तो जीपी की फर्स्ट टर्म 1, फिर उसके बाद 1/5 1/5 स्क्वायर, तो इसकी nth टर्म निकालनी है, तो ये देखो फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 1/5 और उसकी पावर में n-1। तो इस तरीके से हमने एपी और जीपी के nth टर्म निकाल के एजीपी की nth टर्म लिखी। इन दोनों का प्रोडक्ट ही एजीपी की nth टर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं अब मैं, s इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर एंड लास्ट में ये आ जाएगा 3n माइनस 2 अपॉन 5 की पावर n-1। और इसके पहले वाली टर्म बताओ अब क्या आएगी, 5 की पावर n-2, इसमें n की जगह पे क्या पुट कर देंगे n-1, तो ये आ जाएगा 3n-5। ठीक है, इसके प्रीवियस टर्म ये आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन रेशियो, जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है और उससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। तो जीपी का कॉमन रेशियो 1/5, तो ये s/5 आ जाएगा। ठीक है, और ये देखो 1 इंटू 1/5, तो ये 1/5 यहाँ पे 4, ये इसको 5 से 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 स्क्वायर ऐसे आता जाएगा। इसके नीचे आ जाएगा 3n-5 अपॉन 5 की पावर n-1 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से तो वो आगे चला जाएगा, क्योंकि एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं। अब क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को कर देंगे सबट्रैक्ट, तो इधर s माइनस s अपॉन 5, तो यह आ जाएगा 4/5 इंटू s। ठीक है, ये 1 एज इट इज, यहाँ पे देखो ये 3/5, ये आ जाएगा 3/5 स्क्वायर अप टू ये फाइनली 3/5 की पावर n-1 माइनस 3n-2 अपॉन 5 की पावर n। अब यहाँ पे बताओ टोटल कितने टर्म्स है, यहाँ से यहाँ तक एंड तक n+1, उसमें से वो माइनस वाली टर्म हटा दी तो बचे कितने टर्म्स, यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स। अब ये बताओ ये सारे के सारे n टर्म्स तुम्हें जीपी में दिख रहे हैं क्या, जीपी में सोच समझ के बताओ। नो सर, नो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो 3/5, लेकिन थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया तो 1/5 आ रहा है। मतलब इस 1 को छोड़ के बचे हुए सारे टर्म्स किसमें है, जीपी में है, जीपी में है ना। इस 1 को छोड़ के बचे हुए ये टर्म्स, तो ये कितने टर्म्स बचे हैं, ये वाले यहाँ से यहाँ तक n-1 टर्म्स बचे हुए हैं, ये सारे टर्म जीपी में है। ठीक है, अब उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ये 4/5 इंटू s, ये 1, और जो जीपी के टर्म्स थे ये देखो, उसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3/5 है एंड कॉमन रेशियो कितना है इस जीपी का 1/5, तो हो जाएगा ये 3/5, इसका जो कॉमन रेशियो 1 माइनस 1/5 की पावर में नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे ये n-1, ऐसे लिखो 1/5 की पावर में n-1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, -1 अपॉन 1/5 -1 एंड ये माइनस में तो ये है ही। ठीक है, ये है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है बस, क्योंकि आंसर तो आ चुका है। अब ये देखो ये 1/5 -1 तो -4/5, तो एक काम करना है, यहाँ पे तुम ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो, नीचे से भी माइनस कॉमन, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/5 की पावर में n-1 अपॉन में 4/5। ठीक है, माइनस ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया हमने, तो ये बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 5 गया, तो ये 4/5 इंटू s इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4 इंटू 1 माइनस 1/5 की पावर n-1 माइनस 3n-2 अपॉन 5 की पावर 1, ये आ जाएगा।
अब इधर क्या कर लेना, 5 को मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देना, तो s मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना तुम लोग। तो लिखो इसको। क्लियर है क्या? बताओ किया क्या है यहाँ पे अब? यस सर। हाँ, बस ये दिखने में लेंदी है, बाकी कुछ नहीं इसमें खास ऐसा। एक पर्टिकुलर पैटर्न ही मिल रहा है ना हमें, जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है, उससे मल्टीप्लाई करना है और एक टर्म शिफ्ट करके लिखनी है, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को कर देना है माइनस। नहीं समझ रहा है? क्या नहीं समझा यहाँ पे, तुम बताओ अब क्या नहीं समझा? क्योंकि स्टार्टिंग वाला पार्ट। स्टार्टिंग वाला कौन सा पार्ट? सर एक मिनट, ये पेज रुको अभी। कौन सा स्टार्टिंग वाला पार्ट? हाँ, ये वाला समझ, हाँ ये वाला ही सर। इसमें क्या तो दिक्कत है? हाँ, वो कैसे आ गया सर, वो नहीं समझा, वो आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रहा था सर। क्या नहीं, कौन सा नहीं आया समझ में? इसमें 3 ही स्टेप है, बताओ इसमें से कौन सी स्टेप? थर्ड वाली सर। थर्ड वाले में क्या किया? इसमें से इसको सीधा माइनस कर दिया मैंने, और क्या किया है अलग? और सर वो 3n-5/5 की पावर n-2 कैसे आया सर, वो वाला लास्ट का? ये सेकेंड लास्ट टर्म है ना? ये लास्ट टर्म है, nth नंबर का टर्म है ये। ठीक, और ये कौन से नंबर का टर्म है? n-1th नंबर का टर्म है। तो ये चीज बताओ तुम, अगर tn तुम बता सकते हो ये है, तो क्या tn-1 भी बता सकते हो क्या? हाँ सर। बता सकते हो ना? tn-1 करना मतलब n की जगह पे क्या पुट कर देना? n-1। n-1 tn-5/5 की पावर n-1। तो ये सेकेंड लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, इस तरीके से लिखा है मैंने। ठीक है, और कुछ इसमें? नहीं सर। मिस्टेक होने के बहुत चांसेस है, ढंग से करो ना, क्यों मिस्टेक होंगे? अगर सर स्टेप वाइज बढ़ोगे तो कहाँ से मिस्टेक होंगे? ठीक है, सर नेक्स्ट पेज। हाँ फर्स्ट पेज। एक मिनट। उसके बाद ये लिख देना यहाँ पे s इज इक्वल टू 5/4, फिर उसके बाद 15/16 इंटू 1-1/5 की पावर में n-1 माइनस 3n-2 5 की पावर n इंटू में ये कितना है 5/4। इस तरीके से लिख दो इसको। तो अगर ये सीरीज इंफिनिटी तक जाता तो क्या आता वैल्यू? लूंगा, मैं लूंगा, तुम अभी ये तो लिखो। हो गया ये? डन सर। नो सर। लिखो, चलो जल्दी करो।
डन सर। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे s इज इक्वल टू है 1 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर अप टू इंफिनिटी है आगे, इसका सम हमें चाहिए। एंड यहाँ पे ये ध्यान देना लेकिन जरूरी है, इनफाइनाइट जीपी का हम सब का सम कब लिख सकते हैं? इनफाइनाइट जीपी का बार -1 जो बार 0 से 1 की कॉमन रेशियो उसका r कॉमन -1 रेशियो -1 to 1 के बीच में होता है, तभी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? x। तो यहाँ पे x है -1 to 1 के बीच में एंड x नॉट इक्वल टू 0। ये है, ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इसका सम लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में nth टर्म के साथ डील करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सीधा सीधा क्या है, जीपी का कॉमन रेशियो आइडेंटिफाई करना है और एक टर्म शिफ्ट करके लिख के सबट्रैक्ट कर देना है। तो बताओ जल्दी से क्या आएगा इसमें s। लेकिन ऐसा क्वेश्चन, इसकी अगर फाइनाइट वैल्यू आनी है तो जीपी का कॉमन रेशियो ये होना मस्ट है, अदरवाइज इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं होगी, वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जाएगी। ठीक है। अरे मैंने ये बताया जीपी का सम फाइनाइट कब आता है? इनफाइनाइट जीपी का सम इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी कैसे बताया था मैंने? ये को फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। इसके लिए ये आर किसके बीच में वैरी करना चाहिए था? -1 to 1 एक्सेप्ट 0, है ना? तभी इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट आता है। तो सेम यहाँ पे भी यही है, अगर हमने आर को -1 to 1 के बीच में नहीं लिया कॉमन रेशियो को, तो ये जो इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं और आर यहाँ पे -1 to 1 के बीच में नहीं है, तो उस केस में इसका जो आंसर आएगा इस समेशन का, या तो वो इन्फिनिटी रहेगा या माइनस इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है। आया किसी का आंसर? हाँ सही है समीक्षा। और कोई? सही है रूही, करेक्ट है। 3 लाइन का मतलब 3 स्टेप में आंसर आ जाता है इसका। तुम लोग क्या कर रहे हो? इतना क्या सोच रहे हो इसमें? वही स्टेप है, कॉमन रेशियो आइडेंटिफाई करना है, उससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है और सबट्रैक्ट कर देना है। कोई अलग चीज सोचनी ही नहीं है। वन अपॉन वन माइनस 1/1 - x स्क्वायर हाँ सही है। 1 माइनस एक्स 1 - x का होल स्क्वायर। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो एजीपी तो है, ये 1 2 3 आ रहा है, ये एपी है। फिर उसके बाद x स्क्वायर ये जीपी है। तो जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया और एक टर्म शिफ्ट करके लिखा। मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है x से और एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा x से तो x आएगा, उसको 2x से नीचे लिख लेना है। 2x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, उसको 3x स्क्वायर के नीचे लिख लेना है, या आगे इन्फिनिटी तक। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स इंटू एस, ये 1 एक्स एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। और ये इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो क्या आता है? फर्स्ट टर्म
अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो यहाँ से s आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना सिंपल है ये। इसमें तो nth टर्म का भी कोई इश्यू नहीं है। nth टर्म अगर n टर्म्स का बोला जाता तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आता है, बस स्टेप तो वही है, स्टेप में कोई दौरा, वही स्टेप फॉलो करने हैं, बस रिजल्ट कॉम्प्लिकेटेड सा आता हुआ दिखता है बस। इसमें तो वो भी नहीं है, ये तो बहुत इजीली ही बन जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? लिख के हो जाए तो बता दो, आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया? हो गया। अब 2 बार एजीपी लगाने वाला, मतलब अदर भी सीक्वेंसेस रह सकते हैं जिसमें हम इसी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ये तो एजीपी हो गई, ठीक है, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस एपी और जीपी मिलती है, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म से ही आ जाता है मल्टीप्लाई करने से। लेकिन अलग सीक्वेंसेस भी रह सकते हैं, उसमें भी अगर उसका हमें सम चाहिए तो यही वाला तरीका अप्लाई करना है। जीपी का कॉमन रेशियो, उसमें एक जीपी तो होना मस्ट है। जैसे कि एग्जांपल में ले लेता हूँ, इसका हमें सम चाहिए, मान लो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अप टू इंफिनिटी। और यहाँ पे ये जो x है ये -1 to 1 के बीच में एक्सेप्ट 0, ये है मान लो। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये एजीपी है क्या? एजीपी है क्या, पहले ये बताओ। नो सर। नहीं नो है? सर। लेकिन इसमें एक जीपी आती है क्या, एक सीक्वेंस जीपी है क्या? यस सर, जीपी है पर Yes, एपी sir. नहीं है। एपी नहीं है लेकिन जीपी तो है। तो ऐसे क्वेश्चंस का सम निकालने के लिए भी वही सेम तरीका करना है, जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है। हाँ बोलो। जीपी कैसे रहेगा ये? अरे ये देखो ना, ये एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स है ना, एक सीक्वेंस ये मिल रही है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और एक सीक्वेंस 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। इन्हीं के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का तो प्रोडक्ट है यहाँ पे, और सम के फॉर्म में लिखा है उसको। तो ये क्या जीपी है क्या? ये है सर। है ना, लेकिन ये एपी है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं है, सर। तो नहीं। इसको हम एजीपी तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक, लेकिन इसका हमें सम तो निकालना है अब। तो उसमें भी सेम यही तरीका जो अभी हमने देखा है प्रीवियस क्वेश्चंस में, एजीपी वाला वही अप्लाई करेंगे। जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? एक्स। एक्स है, तो एक्स इंटू एस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू एक्स 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अप टू चलते जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया तो क्या बचता है बताओ? यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू ये 1, फिर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3x। फिर उसके बाद 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 5x स्क्वायर। 5 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 7x क्यूब। 7 इंटू एक्स क्यूब। ये देखो, अब इसको जरा ऑब्जर्व करो तुम, ये क्या बन गया? एजीपी। बन गया एजीपी। एजीपी। और एजीपी में तो हमें पता है क्या करना है, वही सेम तरीका, कॉमन रेशियो से वापस। मल्टीप्लाई करना और एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे देखो जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? x। एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई X. करेंगे इसको, तो ये x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एस, और ये x, फिर यहाँ पे 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद 5x क्यूब अप टू इंफिनिटी, ये आएगा। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को कर दो माइनस। तो यहाँ पे देखो, इसमें से इसको जब तुम माइनस करोगे, ये 1 माइनस एक्स इंटू एस माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एस, ये आएगा। ये 1 एज इट इज नीचे, ये यहाँ पे 2x, यहाँ पे ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x क्यूब अप टू आगे इंफिनिटी। अब ये बताओ इधर जो लिखा हुआ उसमें से क्या कॉमन आएगा? ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस x इंटू s।
1 माइनस एक्स इंटू एस कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू एस बाहर आएगा और अंदर में क्या बचा रहेगा 1 माइनस एक्स, देख लेना कॉमन लेके 1 माइनस एक्स इंटू एस को बाहर ले लिया, अंदर में 1 माइनस एक्स और इज इक्वल टू ये आ रहा है 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब अप टू आगे इंफिनिटी। अब इस जीपी का सम कैसे लिखेंगे? इस जीपी का सम 1 माइनस 1 अपॉन, सोच समझ के थोड़ा सा। सर ये जी हाँ सर में 2x से लेना पड़ेगा। 2x सर से 2x लेना से लेना पड़ेगा, पड़ेगा। है ना, क्योंकि 1 तो जीपी में नहीं है, 2x से आगे जीपी में है, तो ये 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये जो जीपी है आगे जीपी ये यहाँ से बनती है सेकेंड टर्म से, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2x, कॉमन रेशियो x, तो ये आ जाएगा और यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एस, तो यहाँ से जब हम s लिखेंगे तो ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3, तो ये इसका आंसर आएगा। तो इसमें हमें 2 बार लगाना पड़ा ये, ठीक है। तो ये देख लो एजीपी वाला तरीका हम दूसरे सीक्वेंसेस में, दूसरे सीरीजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, बस वहां पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, शर्त क्या होनी चाहिए, एक तो जीपी होनी चाहिए वहां पे, लेकिन एक सीक्वेंस, ठीक है, एक सीक्वेंस जीपी होनी मस्ट है। तो यहाँ पे ऐसा हमें कितनी बार करना पड़ा, 2 बार करना पड़ा। तो क्लियर है अब ये? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि अलग चीज इसमें कुछ सोचनी नहीं होती है, बस जीपी अगर है तो जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हाँ करेंगे सर। और एक सर टर्म नेक्स्ट शिफ्ट करके लिखेंगे। मैं सर रुको, हाँ हाँ मेरे को वो नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है क्या आज, क्योंकि 25 हो रहे फिर 30 फिर 33 ऐसे हो रहे हैं। सर आपका वॉइस बीच बीच में भी ब्रेक हो जा रहा है। अभी हो रहा है क्या? सर हाँ हमें मॉड्यूल को और क्या नहीं सॉल्व सर, कर अभी नहीं। हाँ मॉड्यूल का वही मॉड्यूल ही सॉल्व करनी है और क्या। अभी पूरी करनी है क्या? हाँ हाँ पूरी, मतलब किसकी कह रहे हो तुम? सीक्वेंस एंड सीरीज की सर। ना ना सीक्वेंस। सीक्वेंस सीरीज। पूरी नहीं हो पाएगी अभी, अभी बाकी है थोड़ा सा इसमें। सर नेक्स्ट लो। सर सेक्शन सी इसका था एजीबी का। हाँ सेक्शन सी तुम अब कर सकते हो। हाँ क्लास में 6:15 या 6:30 तक लूंगा, 1.5 घंटे का, जैसे सुबह वाला भी 1.5 घंटे का था। क्यों? सर फिर मेरा तो हो जाएगा, हो जाएगा मतलब बंद हो मतलब वो जाएगा? मरेगा नहीं ऐसा। अच्छा अच्छा कोई नहीं। सर मेरा तो मर जाएगा। मर जाएगा क्या? कोई नहीं, थोड़ा सा जिंदा रखने की कोशिश करो उसको। सिक्स 30 तक चलेगा क्या दर्शना? चलेगा सर। चलेगा चलेगा। चलेगा। दर्शना हो क्या तुम लोग? चलेगा। ये बीच में किसकी आवाज आई थी दर्शना बोलते? यस सर चलेगा। हाँ हाँ चलो कोई नहीं। सर मुझे लगा हाँ मुझे पूछ रहे हो सब क्वेश्चन। हाँ नहीं हितेश, ठीक है सर हो गया। हो गया। चलो अब तुम्हें करना है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं। S इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 लिखो तुम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं टर्म्स कैंसल आउट करके, यहाँ पे 1 लिखो सिर्फ, फिर उसके बाद 4 स्क्वायर बाय 2 क्यूब और आगे इंफिनिटी तक।
अच्छा माय टैब इज, अच्छा बहुत लगा रहे हो तुम। हाँ कोई नहीं, इतना दिमाग अपन कहाँ पे लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में, अंग्रेजी लिखने में नहीं करेंगे एजीपी का यूज। ठीक, किसी किसी का जीपी में भी होता है, एकदम से शुरुआत में दिखता है 100%, फिर 50%, ऐसे होता है किसी किसी का तो डायरेक्ट। ठीक है, तुम्हारा तो एपी में चल रहा है, वो बढ़िया है। हो गया? अब डाटा तो खर्च होगा, इतनी क्लासेस जो लग रही है अपनी, पता नहीं तुम लोगों की तो कौन सी क्लासेस, डीसी लग रही है, रिकवरी क्लास लग रही है, बैकअप क्लास लग रही है। मजा आ रहा है सर। इतना क्या पढ़ा रहे तुम लोगों को पता नहीं, फिजिक्स की ज्यादा दिखती है मुझे तो, 3 4 टीचर पढ़ा रहे तुम लोगों को फिजिक्स। सर वो लंबी चल जाती बहुत। 3 सर 3। वही तो, 3 सर। फिजिक्स सर में दिन तो का 3 मस्त। 3.5 4 जीबी लग जाता है सर। अभी बस 15-20 दिन ही करना है। अरे कहाँ अभी 15 20 दिन, ये तो पता नहीं अभी सेकेंड लेयर आएगी उसकी वजह से डर के खोल ही नहीं रहे हैं। 30 तक तो एक्सटेंड कर दिया है। हाँ सर, अभी देखा 15 नवंबर के बाद सेकेंड लेयर आना पॉसिबल है ऐसा बोला। ये डरा रहे पहले से ही, सेकेंड आएगी वो आएगी। दिवाली कितने दिन की रहती है? 4 5 दिन की रहेगी, मतलब दिवाली में एक आठवड़े के। एक ही दिन ही सर रहती है। सर हॉलीडेज की बात उम्मीद चल रही है, उम्मीद हॉलीडेज। हाँ, सर उम्मीद दे देते हैं और लास्ट में तोड़ देते हैं उसका। अरे मैंने, मेरे हाथ में थोड़ी है वो, मुझे भी, मैं भी तो न्यूज देख के ही तो बोलता हूँ, न्यूज में पहले ऐसे ही चल रहा था अक्टूबर हाँ के मिड वही, में। ये हाँ गवर्नमेंट सर है। सर 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू आया था उसमें भी सेकंड में भी सबसे खतरनाक थी सर, सेकेंड में, 1917 अरे टू ये पहले 1920। ये चीज खतरनाक है नहीं, ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि अभी एक केस हुई है, हमारे दूर के रिश्तेदार थे वैसे, अब उनकी डेथ हो गई, पता नहीं ये कोरोना से हुई है किससे हुई, मतलब कोरोना से हुई ऐसा रिजल्ट में आया। उनके क्या, वो जॉइंट फैमिली है, उनके घर में 24 लोग से टोटल, और वो एंड तक अपने घर में ही थे, उनके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आए, बूढ़े, बच्चे, यंग एज के, लेकिन किसी को कुछ निकला ही नहीं बाद में, जब सबकी टेस्ट हुई 24 लोगों की, तो कोई भी ऐसा क्यों सर? पॉजिटिव नहीं निकला, पता नहीं। और ऐसे एक बार नहीं हुआ है, दूर में भी एक ऐसे ही गांव में बात चल रही थी, मतलब दूर दूसरे गांव में था, अभी मैं गांव गया था जस्ट, उसमें पता चला कि उसमें भी क्या हुआ, एक आदमी मतलब वो हो गया, उसने मतलब प्रॉपर प्रिकॉशंस तो लिए थे, लेकिन हो गया प्रॉपर, मतलब टाइम पे ये नहीं मिला उसको, इलाज नहीं मिला, तो उसकी वजह से वो डेथ हो गई उनकी, और उनके यहाँ पे भी 10 15 लोग थे घर में, तो किसी को कुछ नहीं निकला। और पता नहीं ये सही में अभी ये किस तरीके से फैलता है, वो भी नहीं पता चल पा रहा है। ये तो अभी मैंने सुना है, ये तो देखा भी है मैंने, क्लोज मतलब थोड़े से दूर के रिलेटिव्स ही थे वो। सर अभी तो हॉस्पिटल वाले भी लूट रहे, 50 50 हजार के इंजेक्शन में पानी भर के दे रहे हैं। ये हॉस्पिटल वाले तो बहुत लूट रहे हैं आज के, कोई भरोसा नहीं उनका। सर ये क्वेश्चन आपने बनाया है क्या? नहीं रे, मैंने नहीं बनाया। अच्छा हाँ, ये तो मैंने अभी डाला है, इसमें क्वेश्चन बनाने में क्या लगता है, कुछ भी नहीं। सर सर दिवाली इसकी के जीपी आंसर भी दिमाग में ही बना लेते हो। नहीं रे भैया, आंसर मैं खुद निकालता हूँ अभी सॉल्व करके, आंसर मुझे इसके तो नहीं पता होते जब भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। बस इसमें एक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से लिख दिया, आगे तो हमें दिख रहा है, लेकिन इस 2 को हमें अब लिखना है, तो इस 2 को कैसे लिखेंगे, 2 square/2, 2 और इस square by 1 2। को कैसे लिखेंगे, 1 square।
ये आ गया इन्फिनिटी। तो ये वैसे अभी एजीपी तो नहीं है, लेकिन इसमें जीपी है, तो क्या करेंगे, और जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, तो उससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 स्क्वायर बाय 2 क्यूब, और ऐसे आगे चलता सर जाएगा। हमें लिखना होता है कि हाँ, ये ऐसा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 ऐसा हमें लिखना होता है? हाँ तुम्हें लिखना होता है, और किसको? सर मुझे क्वेश्चन ही हाँ ये तुम्हें लिखना होता है, ये 2 स्क्वायर बाय 2, ये इसको बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ताकि ये सीक्वेंस दिखे हमें। चल मैं क्या चल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। ये आ गया, इसमें से इसको माइनस किया, एस में से एस बाई 2 को, तो एस बाई 2 बचेगा। ये 1 स्क्वायर 1 एज इट इज नीचे, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये 3/2। फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5/2 स्क्वायर। फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7/2 क्यूब, क्योंकि इसके आगे ये क्या था, 4 स्क्वायर बाय 2 क्यूब था। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, एजीपी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे एजीपी बन गया। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको, ये जो s/2 आया हुआ, ये कितना है, 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2 स्क्वायर, फिर उसके बाद 7/2 क्यूब, एजीपी बन गया। अब इसमें तो वो तो करना ही है, मस्ट है वो करना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, तो यहाँ पे ये 1/2, 3/2 स्क्वायर, 5/2 क्यूब, ऐसे ही आगे इन्फिनिटी, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, तो s इंटू 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/2 प्लस 2/2 स्क्वायर 2/2 क्यूब, ये आता जाएगा। अब ये बताओ, इसको फर्स्ट को छोड़ के बाकी सारे जीपी में है, तो उसका जो सम है, ये फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है, 1, कॉमन रेशियो कितना है इसका, जीपी का कॉमन रेशियो 1/2। तो यहाँ पे इधर ये जो ये करेंगे हम एलसीएम वगैरह लेके, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/4, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 प्लस 1 माइनस 1/2, तो ये 2, ठीक है। तो यहाँ से जब s लिखा, तो ये 3 इंटू 4 दैट इज ये 12, s इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, चाहे एजीपी रहे या चाहे कोई और सीक्वेंस रहे जिसमें एक जीपी रहे, उसका हम सम इस मेथड से निकाल सकते हैं, एजीपी वाले मेथड से। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है और सबट्रैक्ट कर देना है। हो गया सर। ओके चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं इस पे, और फिर उसके बाद समेशन ऑफ सीरीज पे बढ़ते हैं। ये लिख लिया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट अब s इज इक्वल टू है 1 प्लस b इंटू आर, 1 प्लस b इंटू बी स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर से चलता जा रहा है आगे इन्फिनिटी तक। और ये जो बी आर है, b इंटू आर, ये बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0 है। क्या ये एजीपी है? बताओ। यस सर। एजीपी सर। हाँ नहीं सर, सिर्फ जीपी है। इसमें सिर्फ जीपी है ना? एपी तो नहीं है, सिर्फ जीपी है। तरीका लेकिन वही है जो एजीपी में हमने किया था। कॉमन रेशियो क्या है जीपी का? आर। सर 1 प्लस बी आर है ना कॉमन रेशियो? हाँ कॉमन रेशियो
नहीं नहीं, कॉमन रेशियो तो सिर्फ आर है ना जीपी का। हाँ सर, सर हाँ अगर ऐसा होता 1 + 1 + b इंटू आर प्लस 1 + b स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो फिर वो एजीपी में होता ना। क्या क्या 1 + b इंटू आर हाँ 1 + b स्क्वायर इंटू स्क्वायर, हाँ तो ना ना, तब भी नहीं तो होता होता ना फिर वो। ना ना। कहाँ ये मतलब 1 + b स्क्वायर, क्या ये एपी है क्या? 2b नहीं है ना। अच्छा 2b, हाँ 2b होता तो होता, फिर एजीपी है ये। ठीक है, कोई नहीं बेटा हितेश, ये नहीं टॉपिक हार्ड है इसमें, अभी 11th में। ट्रिग्नोमेट्री एक हार्ड लगता है क्योंकि उसमें क्या बहुत सारी चीजें याद रखने की हो जाती है, लगभग 60 70 फॉर्मूले हो जाते हैं याद रखने, मतलब वो रखने ही होते हैं, और सिर्फ रखने नहीं होते, उसको अप्लाई भी करना होता है। सिर्फ अकेले ट्रिग्नोमेट्री के? हाँ सिर्फ अकेले ट्रिग्नोमेट्री के ठीक है, उसकी वजह से, और वो अप्लाई जब करने की बात आती है ना, लगाए कौन सा वहां पे, वही मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है समझना, उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और ट्रीगो इजी है, बताता हूँ मैं कितना इजी है अब ट्रीगो। अभी तक तुमने देखा ही क्या है ट्रीगो में? 30 60 90 के लिए 10th का difficult था। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज, बस इतना ही देखा होगा। सर 10th का डिफिकल्ट था, ये कितना होगा? नहीं नहीं, 10th का इतना ज्यादा डिफिकल्ट सर नहीं है। 10th में तो कुछ भी नहीं था सर उसमें। कुछ वो भी क्या नहीं था होता है, वो। ट्रीगो को हम ज्यादा, हाँ हितेश सही है आंसर, वो सिर्फ ट्रीगो को ज्यादा झलक टाइम थी नहीं वो देते सिर्फ। क्योंकि ट्रीगो का वेटेज इतना है ही नहीं। ट्रीगो का मेंस में एक क्वेश्चन आता है और एडवांस में चार, मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लेकिन उसका जो फॉर्मूले है वो अप्लाई होते हैं आगे, तो इसकी वजह से ट्रीगो में ज्यादा दिनों तक नहीं पढ़ाया जाता है। अच्छा पीयूष ट्रीगो में देख सही है, सर्वेश हितेश सही है तुम्हारे आंसर्स, रूही। हो गया, चलो देखो यहाँ पे r से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, तो ये r 1 + b इंटू आर स्क्वेयर, और आगे इंफिनिट तक जाएंगे। तो ये देखो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किया, तो ये 1 - r इंटू एस, ये 1, ये 1 + b इंटू आर में से r गया तो बचता है बी br, आर इसमें से इसको माइनस B² किया तो ये R²। बचता है b² r²। और ये बताओ ये क्या है, ये जो बना है ये जीपी है क्या? जीपी है, जीपी। जीपी है ना, जीपी। जिसकी कॉमन रेशियो क्या है, जिसका कॉमन रेशियो बी आर br, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, तो यहाँ से s = 1/1 - r इंटू 1 - br, आंसर आ गया। ठीक है, सर एक अल्टरनेट साइन वाला भी। अल्टरनेट साइन वाला, उसमें कुछ नहीं ऐड करना होता है बस, वो तुम खुद सोचना, मॉड्यूल में तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा इसके ऊपर, तो उसको तुम करना। ठीक है, उसमें जैसे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, उस केस में ऐड करना है बस, यही है, और कुछ नहीं, अलग चीज कुछ नहीं है, बस उसमें ऐड करना होता है। हो गया ये अब? जस्ट मिनट। हाँ, और ये सीक्वेंस सीरीज के ऊपर जब भी क्वेश्चन पूछना होगा ना, मतलब ज्यादातर बार अगर पूछा गया है, तो वो इसके पहले वाले पार्ट जो एपी जीपी एचपी फिर एम जीएम एचएम, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
सीरीज के ऊपर थोड़ा सा कमी है वेटेज, मतलब कमी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब पूछे गए, ऐसा ही नहीं कि नहीं पूछे गए हैं, लेकिन थोड़ा सा वेटेज कम है क्वेश्चन पूछा जाने का मेंस एडवांस में। सर सबसे ज्यादा वेटेज किसको है इसमें? वो पहले वाले पार्ट एएम जीएम एचएम फिर एपी जीपी एचपी के जो क्वेश्चंस हमने नहीं देखे, और एपी जीपी में भी पर्टिकुलर एपी पर्टिकुलर जीपी ऐसा नहीं, मिक्स क्वेश्चंस, एपी जीपी मिक्स, एपी एचपी मिक्स, जीपी एचपी मिक्स, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब। समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज। तो सबसे पहला रिजल्ट है इसमें समेशन आर फ्रॉम 0 टू आर फ्रॉम 1 टू n, और यहाँ पे k है, कांस्टेंट है ये k। तो ये देखो इसका मीनिंग क्या होता है, और पहले तो तुम इसका भी मीनिंग r इज इक्वल टू 1 या 0 है? 1 है, 1 है। पहले तुम इसका मीनिंग बताओ, ये तो हमने देखा हुआ है, r फ्रॉम 1 टू n, ये r, इसका मीनिंग बताओ क्या है? है ना, इसका पहले इसका मीनिंग बताओ क्या है? r की जगह पे है ना 1 + 2 + r जैसे ही दिख रहा है, r की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 1 2 3 सब पुट करना है, और उन सबका क्या लिखना है, सम। और ये सम मेरे ख्याल से तुम सब लोगों को आता होगा, ये 1 + 2 + 3 अप टू n, इससे एपी से भी लिख सकते हैं n × n + 1 अपॉन 2। ठीक है, और वैसे ही सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, r नहीं है, वेरिएबल अंदर समेशन में नहीं है, तो इसका जो मीनिंग रहता है ऐसे समेशन का मीनिंग, वेरिएबल क्या होना चाहिए, r होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट k है सिर्फ, तो ये k ऐड होगा n टाइम्स, k अप टू, तो इसका जो मीनिंग रहता है n × k इस समेशन का। अगर वेरिएबल रहता, नीचे r है क्या? हाँ r है, और अगर वेरिएबल रहता तो हम क्या करते हैं अंदर में, जैसे कि यहाँ पे r है, तो इस r की जगह पे वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाना है, n तक, उन सबका सम। यहाँ पे r नहीं है समेशन के अंदर, यहाँ पे बस कांस्टेंट k है, तो इसका जो मीनिंग रहेगा समेशन k का, k कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा। ठीक है, सर वो k कांस्टेंट है ना? हाँ k कांस्टेंट है, यहाँ पे ये k है, ये r है। ठीक है, इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा समेशन n, इस रिजल्ट को समेशन n। ठीक, रुको सर। हाँ हाँ, हो गया सर। हो गया। फिर नेक्स्ट है थर्ड रिजल्ट, समेशन r फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर। तो ये रहेगा यहाँ पे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और इसका जो समेशन आता है ये याद रखना, n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6, और इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है समेशन n स्क्वायर। ठीक है, एंड फिर उसके बाद लास्ट फोर्थ, r फ्रॉम 1 टू n r क्यूब, यहाँ पे ये 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब, ये आ जाएगा यहाँ से n × n + 1 अपॉन 2 होल क्यूब। ठीक है, और सर होल स्क्वायर होता है ना? हाँ, होल का स्क्वायर होता है ना? स्क्वायर, इसको लिखा हुआ मिलेगा समेशन n क्यूब।
सर डायरेक्ट याद ही रखना हाँ है। याद रखना है, ये 4 ही तो रिजल्ट है, इसको डायरेक्ट याद रखना। बस इसमें ध्यान देना कोई टर्म मिस नहीं होनी चाहिए। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो उसका सम ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। कल अपना लेक्चर है क्या? कल नहीं है सर। नहीं, एक ही। नो। कल वैसे ऑफ है ना तुम्हारा अभी? सेकंड स्लॉट में कुछ लगा हुआ है क्या? नो नो सर, नहीं। एक ही क्लास है। एक ही क्लास है ना, लगा लूं क्या मैं कल? और एक बज और एक चलेगा। और एक बजे जीएनएन सर का है 1 से 4। हाँ मैं लगा लूं कल 9:30 बजे से। चलेगा चलेगा सर। चलेगा सर। अच्छा हाँ, हर्षिता नहीं कह रही है, क्योंकि क्या है अभी खत्म हो जाएगा इस वीक में ही सीक्वेंस सीरीज, फिर हो सके कौन तो से? ट्रिको भी शुरू हो जाएगा, हाँ सर। रहेगा फिर वो, है ना? ठीक है, कल 9:30 मैथ्स। ले लो सर। हाँ नहीं, कल 7 बजे डिस्कशन है शायद किसी में तो, हाँ लगा हुआ है। आज भी 7 बजे जे का डिस्कशन है। अच्छा नो क्लास थे, अच्छा तो 9:30 बजे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 9:30 पे कल ले लूंगा, तो बहुत सारी चीज कवर हो जाएगी अपनी सीक्वेंस सीरीज की। अब थोड़ा सा बचा है, ज्यादा नहीं है। तो समेशन n स्क्वायर एंड समेशन n क्यूब, ये तीनों रिजल्ट हमें याद होने चाहिए, ठीक। अब उसको अप्लाई कैसे करते हैं देखो क्वेश्चन में, देखते हैं एंड में डिस्कस करते हैं इसको, अभी तो क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन में ये है समेशन n इंटू n प्लस 1, इसका हमें समेशन लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, n को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन n स्क्वायर इंटू n। तो इस समेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, मतलब कहां से कहां तक, इसका मीनिंग ये है यहाँ पे n फ्रॉम 1 टू n है ये, ठीक है। यहाँ पे भी ये n फ्रॉम 1 टू n, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं n स्क्वायर, ठीक, प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू n n। ये वैसे समेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे r लिख लो तुम, ये करने की जरूरत नहीं है, r ही लिख लो, क्योंकि वो n फ्रॉम 1 टू n थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है n स्क्वायर प्लस n, लेकिन अगर इससे लिखना है प्रॉपर वे से तो r फ्रॉम 1 टू n r इंटू r प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे r फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर प्लस r आ जाएगा। तो यहाँ पे इस समेशन को हम स्प्लिट कर सकते हैं दो में, एक बार r स्क्वायर के साथ एंड समेशन r फ्रॉम 1 टू n r के साथ। तो ये बताओ समेशन r स्क्वायर का रिजल्ट क्या आता है, 1 टू n r फ्रॉम 1 टू n n ब्रैकेट ओपन n प्लस n+1 2n इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। एंड यहाँ पे देखो समेशन r का जो मीनिंग है वो क्या आता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचा रहेगा 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है। तो इसको जब तुम थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 2n प्लस 4 अपॉन 3 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। तो ये जो समेशन है ये आ जाता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 अपॉन 3, ये वो समेशन आता है। तो इसको लिख लो तुम, अभी एक रिजल्ट तुम्हें बताने वाला हूँ जो कि हमें याद रखना है। देखो ये क्लियर है कि कैसे किया गया, इसको डायरेक्टली हमने वो समेशन r स्क्वायर एंड समेशन r वाले रिजल्ट यूज किए हैं।
सर सर हाँ बोलो 1 सेकंड। सर इसकी लास्ट स्टेप एक द्वारा समझा था ना, ये वाली डिस्कनेक्ट। इसमें क्या है, मैंने एलसीएम ले लिया 3 यहाँ पे, तो ये देखो 2n+1 + 3 अपॉन 3, तो 2n+1 + 3 कितना आ जाएगा 2n+4, तो यहाँ से 2 बाहर, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में n+2, तो n+2 आ जाएगा। ठीक है, यस हाँ चलो हो गया ये। यस सर। चलो, अब तुम बताओ समेशन n हमने क्या लिखा था, समेशन n रिजल्ट n ब्रैकेट ओपन n+1 है ना, और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं समेशन n × n+1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, n × n+1/2. n × n+1 + n+2 अपॉन 3। एक पैटर्न दिख रहा है क्या, बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, n × n+1 × n+2 × n+3 n+3 अपॉन 4 अपॉन 4 दिख रहा है। इन दोनों को ऑब्जर्व करो, इन दोनों को बस तुम ऑब्जर्व करो, सिर्फ समेशन n था तो हमें क्या मिला n × n+1 अपॉन 2, समेशन n × n+1 है तो हमें क्या मिला n × n+1 × n+2 अपॉन 3। तो ऐसे ही समेशन n × n+1 × n+2 है, तो दिख रहा है कि n+1 n × n+1 है तो उसके बाद वाली भी एक टर्म आएगी n+2 और अपॉन में 3 आ जाएगा इस 2 में 1 ऐड करके। फिर ऐसे ही देखो n × n+1 × n+2 है तो इसके बाद वाली भी एक टर्म आएगी n+3 और नीचे में 4, और ऐसे अगर इसका लिखना है n × n+1 × n+2 × n+4 तो ये क्या आएगा, n × n+1 × n+2 × n+3 × n+4/5 है ना, तो समेशन n+1 ये n+3 है, ये n+3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये n+2 n+3 n+4/5 अपॉन 5, ये इसका रिजल्ट आएगा। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसमें कुछ n³ का समेशन, n² का समेशन, n का समेशन, इसको ऐड करना, कॉमन लेना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम पैटर्न से बता सकते हैं अगर ये ऐसा आ रहा है तो इसका रिजल्ट ये है। ठीक है, सर पिछला पेज लो ना, 1 मिनट। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, समेशन के ऊपर, समेशन ऑफ सीरीज। हो गया सर। हो गया, ये रिजल्ट्स क्लियर है। यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में, कल 9:30 पे क्लास होती है। ठीक है सर 6:30 तक लेने वाले थे ना। नहीं कोई नहीं, हटाओ, अभी बच्चे कम हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है सही में, नेटवर्क इश्यू वगैरह, तो कल कर लेंगे। ठीक 1 मिनट। ओके सर। हाँ ठीक है ठीक सर ये वीडियो रात तक अपलोड हो जाएगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। चलो फिर 9:30 पे कल अपनी क्लास होगी। ओके चलो फिर पढ़ो अभी।